वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई सभी? सेशन लाइव हो गया है। तो सेटिंग अरेंजमेंट के बाद हम रेलवे के पजल्स के सवाल लेके आए हैं। पहले ही सवाल से हम शुरुआत करेंगे। जैसे फ्लोर अरेंजमेंट होता है वैसे ही सवाल है। तो ये सवाल आपको ग्रुप डी का नजर आया। आइए साथ साथ इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे हो भाई सभी? ठीक है? सब बढ़िया? साउंड ठीक है? 5 व्यक्ति पीक्यूआरएस टी को 5 अलग अलग वर्ष 91-92। देखो, जब भी दिनों के नाम या वर्षों के नाम है तो वर्षों के नाम लेंगे या दिनों के नाम। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम ले सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ 1991 दिया गया है, 1992 दिया गया है, उसके बाद 1993 दिया गया है, 1994 दिया गया है, 1995 दिया गया है। अब इनमें किसी न किसी को नौकरी मिली है। PQRST ये व्यक्ति हैं और उनको अलग अलग साल में नौकरी मिली है। क्यू को टी से ठीक पहले नौकरी मिली। क्यू को टी से ठीक पहले, पहले मतलब क्यू पहले आया बाद में टी आया, ठीक पहले नौकरी मिली। आर को पी के ठीक बाद नौकरी मिली। पी के ठीक बाद नौकरी किसको मिली? आर। एस को आर के ठीक बाद नौकरी मिली। आर के ठीक बाद किसको नौकरी मिली? एस। टी को वर्ष 1992 में नौकरी मिली। टी को वर्ष 1992 में नौकरी मिली। टी से ठीक पहले क्यू को नौकरी मिली। उसके बाद पीआरएस लगातार है तो पीआरएस लगातार है तो पीआरएस लगातार यहां लिए जाएंगे। 1995 में किसे नौकरी मिली? एस को नौकरी मिली। यार एक बात बताओ, आप पूछोगे कि सर ये दिनों के नाम, या यहां पर अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होता तो पहले आप उसी लेते। साल होते तो, क्योंकि साल 91 के बाद 92 ही आएगा, जरूरी नहीं कि पी के बाद क्यू आए, क्यू के बाद आ रहा है, वो तो आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन ये साइंटिफिक फैक्ट है कि साल जो होते हैं वो लगातार चलते हैं, तो वो लगातार चलते हुए हिसाब से हम ले सकते हैं। आप कहाँ चले गए थे बेटा? मैं आउट स्टेशन था, नहीं तो आपकी क्लासेस रेगुलर होती। मैं आउट स्टेशन था, मैं यहाँ नहीं था, दिल्ली में। 91 के बाद बात करते हैं नंबर 2। और ये आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, मैं सॉल्व इसको हिंदी में कराऊंगा। ये आपको अंग्रेजी में दिखाई दे रहा है, मैं सॉल्व इसको हिंदी में कराऊंगा। अंग्रेजी मीडियम में आपको नजर आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा। फिर हम इसको जो है आपको सॉल्व कराएंगे, वो हिंदी में सॉल्व कराएंगे। अब हिंदी में लगा देते हैं भाई। ये हिंदी मीडियम में है, ये हिंदी मीडियम में नजर आया बेटा आपको? इतना बड़ा क्वेश्चन, जी हाँ। छोटा बड़ा जैसा भी हो बेटा, सवाल आपको करना है। और बड़े सवाल करेंगे तो छोटे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे बेटा, बड़े सॉल्व होंगे तो छोटे तो इजीली कर पाओगे आप। पहले बड़ों को तो करना सीखो कि बड़े सवालों को आप सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। बताओ लाडले बच्चों। आओ बेटा। रुचि, कल्पेश, प्रण, मोहरा और ज्ञान। देखो, दिनों के नाम होता है तो दिनों के नाम आपको सबसे पहले लेने होते हैं। रुचि, कल्पेश, प्रणव, मोहित, राघव, अर्जुन, अभिषेक, भरत नाम के 8 व्यक्ति, यानी जनवरी। यानी सबसे पहले आपको क्या लेना बेटा? जनवरी। जनवरी के बाद लेना फरवरी। फरवरी के क्या लेना बेटा? मार्च। मार्च के बाद अप्रैल।
अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जुलाई है, जुलाई के बाद अगस्त, और अगस्त के बाद अक्टूबर। ये दिए गए बेटा इन्होंने दिनों महीनों के नाम। ये इन्होंने महीनों के नाम दिए हैं। अब इनमें करना क्या है, इनमें इनके नामों को भरना है। 8 अलग अलग कंपनियों में शामिल हो, जरूरी नहीं इसी क्रम में। कल्पेश, कल्प राघव जुलाई के महीने में शामिल हुआ, राघव जुलाई के महीने में शामिल हुआ। कल्पेश अभिषेक के शामिल होने के ठीक 1 महीना पहले शामिल हुआ था। रुचि जिस महीने में शामिल, उसके ठीक महीने के बाद भरत शामिल हुआ, लेकिन अगस्त या अक्टूबर 2 व्यक्ति कोमल अभिषेक के बीच, कोमल अभिषेक के बाद शामिल हुई। मई से पहले कोमल किसी महीने में शामिल नहीं हुई। कल्पेश के बाद लेकिन अर्जुन और कर्ण शामिल हुआ। पहले बताओ बेटे, डायग्राम बना या नहीं बना आप लोगों का? डायग्राम बना या नहीं बना आप लोगों का, ये बताइएगा। आओ बेटा, हो गया लाडले बच्चों? इसका क्वेश्चन बाद में बताएंगे। देखो यहां पे इन्होंने कहा रुचि जिस महीने में शामिल, उसके ठीक बाद वाले महीने भरत शामिल हुआ, लेकिन अगस्त या अक्टूबर में नहीं। अगस्त या अक्टूबर में नहीं, रुचि जिस महीने में शामिल हुई, तो यहां पे कल्पेश अभिषेक के ठीक 1 महीने पहले, कल्पेश अभिषेक के शामिल होने से ठीक 1 महीने पहले शामिल हुआ। यानी कल्पेश और अभिषेक लगातार आएंगे, यानी हमारे पास कल्पेश आएगा और अभिषेक आएगा ठीक 1 महीने पहले, का मतलब जस्ट पहले वाला महीना। रुचि जिस महीने में से, उसके ठीक बाद महीने भरत शामिल हुआ। रुचि दीदी जब भी आएंगी उसके बाद वाले महीने में भरत शामिल होगा, लेकिन अगस्त या अक्टूबर में नहीं। यहां भरत नहीं आएगा, यहां भरत नहीं आएगा, तो फिर यहां रुचि भी नहीं आ सकती। भरत रुचि तो एक साथ गए हैं। 2 व्यक्ति कोमल और अभिषेक के बीच में शामिल हुए, कोमल अभिषेक के बाद शामिल हुई। अभिषेक के बाद कोमल आया, अभी के बाद क्या आया? कोमल। 1 और 2, और कौन आई बेटा? कोमल। यानी कल्पेश अभिषेक 2 छोड़ के कोमल, कल्पेश अभिषेक 2 छोड़ के कोमल। मई से पहले कोमल किसी भी महीने में शामिल नहीं हुई। मई में हो सकती है, फिर मई में हो सकती है। जैसे सपोज करो मैंने यहां पे कल्पेश लिया, कल्पेश के बाद कौन आया बेटा? अभिषेक। 1 और 2 छोड़ के यहां पे कौन आ सकता है? कोमल। कह रहे मई के पहले किसी भी महीने में शामिल नहीं हुई, तो मई में हो सकती है, वो मई में हो सकती है। या दूसरी चीज क्या हो सकती है बेटा? या दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज ऐसे भी हो सकती है। एक संभावना तो ये है, एक संभावना तो ये। दूसरी संभावना क्या हो सकती है भाई? दूसरी संभावना ये हो सकती है हमारे पास कि हम कोमल यहां पे ले, कोमल 1 और 2, अभिषेक और कल्पेश, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। 2 संभावना है, तो एक संभावना को हम संभाल के रखते हैं। कल्पेश के बाद लेकिन कोमल से पहले अर्जुन शामिल हुआ, कल्पेश के बाद लेकिन कोमल से पहले अर्जुन शामिल हुआ। कोमल के बाद प्रणव शामिल हुआ, कोमल के बाद प्रणव शामिल हुआ, तो कोमल के बाद प्रणव। यहां पे हमारी स्थिति होनी चाहिए थी कोमल के बाद प्रणव शामिल होना चाहिए था, तो हम इसको यहां पे चेंज कर देते हैं। आपने कहा सर प्रणव को यहां ले लो ना, तब भी हमारे पास स्थिति नहीं बन रही। अगर हम प्रणव को यहां ले लें, अगर हम प्रणव को यहां ले लें, तो कल्पेश के बाद लेकिन कोमल से पहले अर्जुन शामिल हुआ, कल्पेश के बाद कोमल से पहले अर्जुन शामिल हुआ। लेकिन हमारे पास यहां पे 2 चीजें बताई गई कि भाई हम यहां पे जो है भरत और रुचि को भरने के लिए हमें एक साथ जगह चाहिए, भरत और रुचि को। अगर हम भरत और रुचि को भरना चाहते हैं तो अभी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है भरत रुचि के लिए यहां, क्योंकि भरत रुचि के लिए यहां मना कर रखा है। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैंने भरत और रुचि को यहां भर दिया तो फिर बाकी चीजें गलत हो जाएंगी, क्योंकि यहां पे रुचि आएगा, यहां पे भरत आएगा। अब क्या हो गया बेटा? कल्पेश के बाद लेकिन कोमल से पहले अर्जुन शामिल हुआ, कल्पेश के बाद कोमल से पहले अर्जुन शामिल हुआ, जगह नहीं है, तो ये सीक्वेंस ही गलत है। तो ये सीक्वेंस ही गलत है बेटा। जब ये सीक्वेंस ही गलत है तो हम इसे कैसे भर सकते हैं? हम इसे कैसे भर सकते हैं बेटा? हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? हम इसे लाडले बच्चों ऐसे चेंज कर सकते हैं, जब यहां हमने लिया था ना कल्पेश और अभिषेक 2 छोड़ के कोमल जगह नहीं है, कल्पेश अभिषेक 2 छोड़ के कॉमन जगह नहीं है, तो यहां कल्पेश को लो, ये ले लिया बेटा कल्पेश, यहां ले लिया अभिषेक, और अभिषेक के बाद 1 और 2 छोड़ के यहां ले सकता हूं कोमल। या दूसरी स्थिति ये है मेरे भाई, दूसरी स्थिति ये है मेरे भाई
यहां ले लिया कल्पेश, अभिषेक, और दो छोड़ के, एक और दो छोड़ के कोमल। अब इनको एक साथ आना है। किनको एक साथ आना बेटा? रुचि और भरत को। तो रुचि और भरत को ऊपर आने के लिए हमारे पास जगह है, बिल्कुल है बेटा। तो मैंने यहां पे ले लिया भरत, तो भरत यहां आ गया, तो ऊपर कौन आ गई भाई? रुचि दीदी आ गई। अब इन्होंने कल्पेश के बारे में क्या बताया? कल्पेश के बाद लेकिन कोमल से पहले अर्जुन शामिल हुआ। कल्पेश के बाद कोमल से पहले कौन शामिल हुआ बेटा? अर्जुन। कोमल के बाद प्रणव शामिल हुआ, ये शामिल हुआ प्रणव। तो सारी स्थितियां मैंने आपको रूबरू करा दी और ये डायग्राम बन गया है। तो रुचि, भरत, कल्पेश, अभिषेक, अर्जुन, राघव, कोमल, प्रणव। दीप्ति का आंसर इसका सही है, सुधीर का सही है, मोहित का सही है। वेरी गुड बेटा। अब आगे आओ बेटा, ये रहा। कौन मई में शामिल होने वाले व्यक्ति और कल्पेश के बीच शामिल होता है? मई में शामिल होने वाले व्यक्ति और कल्पेश के बीच में कौन शामिल होता है? ये रहा मई में शामिल होना वाले व्यक्ति और कल्पेश के बीच में अभिषेक है, क्योंकि ये मई है और ये मार्च है। तो मई में शामिल होना व्यक्ति, कल्पेश के बीच में अभिषेक शामिल होता है। तो आंसर होगा अभिषेक, ऑप्शन नंबर सी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिषेक। बात समझ में आ गई भाई सभी को? यस या नो में जवाब दो। हो गया बेटा? चलिए आगे बताओ। एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है। चलो बेटा शाबाश, अगला बताइएगा। हो गया बेटा? क्लियर है सभी को? चलो आओ बेटा देखते हैं। 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू अपने गंतव्य और गंतव्य के बाद बात कर रहे हैं। तो P है, Q है, R है, S T U V W, 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग शहर में वो यात्रा कर रहे हैं। रेलवे का सवाल है भाई, ये रेलवे के माध्यम से यात्रा कर रहे होंगे। फिर किन्हीं 2 व्यक्तियों गंतव्य समान नहीं। सब आर गोवा जा रहा है, आर के बारे में फाइनल है, आर जा रहा है गोवा। आर ने अपना बता दिया भाई मैं गोवा जा रहा हूं। तो कौन सा संयोजन सही है? आर गोवा तो ऑप्शन में भी नहीं है। वी दिल्ली मुंबई या पंजाब नहीं जा रहा है। वी ना तो दिल्ली जाएगा, ना मुंबई जाएगा, ना पंजाब जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, गोवा, पणजी, पंजाब। तो ये पंजाब की मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली, मुंबई, पंजाब नहीं जा रहा है। एस और टी क्रमशः यूपी और पणजी जा रहे हैं। एस और टी क्रमशः यूपी और पणजी जा रहे हैं। एस जा रहा है यूपी, ये जा रहा है पणजी, क्योंकि इन्होंने बोल दिया भाई एस और टी क्रमशः यूपी और पणजी जा रहे हैं। पी और क्यू पंजाब या मुंबई नहीं जा रहे हैं। पी और क्यू पंजाब या मुंबई नहीं जा रहे हैं। ना तो पंजाब जा रहे हैं, ना मुंबई जा रहे हैं। ना ये पंजाब जा रहे हैं, ना ये मुंबई जा रहे हैं। पी और क्यू पंजाब या मुंबई नहीं जा रहे। यू दिल्ली या मुंबई नहीं जा रहा है। यू ना दिल्ली जा रहा है, ना मुंबई जा रहा है। यू ना दिल्ली जा रहा है, ना मुंबई जा रहा है। निम्न में से कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है? निश्चित रूप से सही है। यार एक बात बताओ,
दिल्ली आप यहां नहीं भर सकते, दिल्ली, मुंबई यहां नहीं भर सकते, 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 तो आप मुंबई यहां भर सकते हो, नहीं भर सकते? भाई मुंबई के लिए यहां मना कर दिया, 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 तो डब्लू कहां जा रहा है? मुंबई, निश्चित रूप से डब्लू मुंबई जा रहा है। हमारा आंसर आ गया। बाकी डायग्राम बनेगा भी नहीं क्योंकि डाटा अधूरा है, डाउटफुल स्थिति रहेगी। तो ये जो स्थिति रहेगी डाउटफुल रहेगी। हाँ, फिर ऐसे कर सकते थे कि दिल्ली ये नहीं जा रहा, दिल्ली ये नहीं जा रहा, तो ये दिल्ली जा सकता है और 2 स्टेट बच गए, वहां जा सकता है। जो भी स्टेट हमारे पास बच गए आप ऐसे भर सकते हैं, क्योंकि डाउटफुल चीज है। निश्चित रूप से तो आप बता नहीं सकते, लेकिन जैसे भी आए आप इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से क्रिएट करके बता सकते हैं। बात समझ में आ गई भाई? एकदम ओके, एकदम ओके, क्लियर हो गया भाई सभी को? इन्होंने कहा कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है, तो डब्ल्यू मुंबई जा रहा है, डेफिनेट है। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि मुंबई को यहां मना कर दिया, 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 और कोई जगह बची नहीं थी, तो निश्चित रूप से यही आएगा। तो पजल्स में आप ऐसे ही बताते हैं मेरे भाई। आरआरबी जेई का सवाल है, आरआरबी जेई का सवाल है, तो ये सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आया, एक बार डायग्राम बनाइएगा और बताइएगा कि क्या बनने जा रहा है। बनाओ बेटा डायग्राम इसका। आओ, सवाल किसका है? आरआरबी जेई का है। वैसे आप कहोगे सर इस सवाल को सॉल्व करने में बड़ा टाइम लगेगा, भाई पढ़ने में इतना टाइम लगेगा? पहले रीजनिंग में यही डिमांड की जाती है कि जो सवाल आसान है आप वर्बली कर लें, पहले उन्हीं सवालों को करें। अब जानबूझ के टीचर्स आपको ये सवाल दिखाते ही नहीं है, क्योंकि ये सवाल दिखाएंगे तो उन्हें लगेगा कि यार बच्चों को लगेगा कितना बड़ा सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं जानबूझ के बड़े सवाल निकाल रहा हूँ कि भाई 4-5 सवाल थोड़ी आने हैं, कोई एक सवाल आना है। और एक सवाल अगर लेंदी हो भी गया तो या तो बेटा आपको लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, टाइम कम है, तो छोड़ दो भाई, आगे बढ़ जाओ। और आपको लगता है कि आप सवाल सॉल्व करने के बाद आपके पास समय बचता है, आप सॉल्व कर सकते हो, तो कीजिए उसे। आओ मेरे भाई, इन्होंने कहा कि 7 सदस्य हैं और ये रहे, इसमें कोई डे वगैरह तो है नहीं भाई, ये इस दिन भाग लेता या इस दिन भाग नहीं लेता, इसमें कोई डे वगैरह का तो खेल नहीं है। तो मेंबर के नाम ले लो बेटा, स्टेट के नाम ले लो, स्पोर्ट्स के नाम ले लो, कंट्री के नाम ले लो, आपकी मर्जी। 7 सदस्य हैं, LHKTFJR, LHKTFJ और R, ये हैं हमारे पास 7 सदस्य, ये हैं हमारे पास 7 सदस्य, ये हैं हमारे पास 7 सदस्य। प्रत्येक सदस्य एक अलग अलग खेल जैसे वॉलीबॉल, तीरंदाजी, राइफल, शूटिंग, टेनिस, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और फुटबॉल में भाग लेता है। व्यक्ति, देश और खेलों का क्रम ऐसा ही होना आवश्यक नहीं है, मतलब आगे पीछे हो सकता है। ऐसा ही होना आवश्यक नहीं है, मतलब ये आगे पीछे हो सकता है। ये तीरंदाजी के लिए चीन का प्रतिनिधित्व करता है। केर जो है वो तीरंदाजी के लिए चीन का प्रतिनिधित्व करता है। तो के हमारे पास यहां आ गया, के रिप्रेजेंट्स चाइना फॉर आर्चरी। के चाइना को रिप्रेजेंट करता है इसके लिए, आर्चरी के लिए। आर्चरी होता है तीरंदाजी, आर्चरी होता है बेटा तीरंदाजी। और सवाल को अपने माइंड में रख लिया करो, सवाल में क्या पूछा है कि संयोजन पूछा है कि कौन सा संयोजन, जे टेनिस आर टेनिस, बस जे और आर का अगर सही आ गया तो हम अपना उत्तर पे डिसाइड करेंगे। टी यूएसए का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग के लिए नहीं। टी यूएसए का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग के लिए नहीं, वॉलीबॉल के लिए नहीं है, राइफल की शूटिंग के लिए नहीं है।
वॉलीबॉल की शूटिंग के लिए नहीं है, राइफल की शूटिंग के लिए नहीं है। टी रिप्रेजेंट यूएसए, टी रिप्रेजेंट यूएसए बट नॉट फॉर वॉलीबॉल और राइफल शूटिंग। द वन हु रिप्रेजेंट जापान पार्टिसिपेट्स इन बॉक्सिंग। जो जापान को रिप्रेजेंट करता है वो बॉक्सिंग को रिप्रेजेंट, जो जापान का वह मुक्केबाजी में भाग लेता है। यानी जापान वाला जाएगा बॉक्सिंग में, जहां भी जगह मिलेगी जापान वाला बॉक्सिंग में जाएगा। साइड में लिख लो ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। एफ वॉलीबॉल में भाग लेता है। एफ किस में लेता है बेटा? वॉलीबॉल में। तो एफ वॉलीबॉल में भाग लेता है, वॉली आ गया एफ के लिए। उसके बाद लेकिन कोरिया के लिए नहीं, लेकिन कोरिया के लिए नहीं कह रहा भाई साहब, यहां कोरिया नहीं आएगा, इन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। एल एथलेटिक्स में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। एल ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है एथलेटिक्स में। तो ये हमारे पास हो गया है एथलेटिक्स। ये हो गया बेटा हमारे पास। जो रूस का प्रतिनिधित्व करता है वो टेनिस में भाग लेता है। जो रशिया का प्रतिनिधित्व करता है वो टेनिस में भाग लेता है, यानी ये एक साथ आएंगे। जे कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व कर नहीं करता। जे कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जे जो है ना कोरिया का प्रतिनिधित्व करता है ना जापान का। ये रहा। आर राइफल शूटिंग में भाग लेता है। आर राइफल शूटिंग में भाग लेता है। आर राइफल शूटिंग में भाग लेता है। अब यार ये सारा का सारा हमने यहां फिट कर दिया। जब हमने यहां फिट कर दिया तो अब हमें क्या करना है कि जो डाटा उसको एनालिसिस करके हमें यह बताना होता है। भाई जो मना कर रखा है ना, जैसे जापान मना कर रखा है, जापान के सामने बॉक्सिंग आएगा। जापान के सामने बॉक्सिंग नहीं आ सकता। जापान के सामने बॉक्सिंग नहीं आ सकता क्योंकि जापान मना कर रखा है। जापान के सामने बॉक्सिंग नहीं आ सकता, जापान के लिए जगह नहीं है, जापान के लिए जगह नहीं है। तो यहां पे आएगा जापान, और जापान के सामने क्या आएगा बेटा? बॉक्सिंग आएगा। जो जगह बची वहीं तो भरेंगे बेटा, जो जगह बची वहीं तो भरेंगे। और कहां भरेंगे? उसके बाद मेरे भाई आप यहां देखिए, कोरिया यहां मना है, कोरिया यहां मना है, तो कोरिया यहां आएगा। तो कोरिया यहां आएगा। रशिया के सामने टेनिस जाएगा, रशिया के सामने टेनिस जाएगा, रशिया के सामने टेनिस, रशिया के सामने, रशिया के सामने, रशिया के सामने टेनिस यहां आ सकता है। यहां आ जाएगा रशिया, और रशिया के सामने क्या जाएगा बेटा? टेनिस जाएगा। और जो बच गया बाकी में भर दो। यहां पे जो स्टेट बच गया वो भर दो, यहां पे जो खेल बच गया वो भर दो। वैसे हमारा कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है? जे टेनिस रशिया, जे टेनिस फ्रांस, आर टेनिस। तो हम कहेंगे जे टेनिस और रशिया, ये कॉम्बिनेशन सही है। जे टेनिस रशिया, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। जे टेनिस रशिया, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, ये सही है। बात समझ में आ गई? और मैंने अपनी जेब से थोड़ी बनाया बेटा, मैंने क्या बोला है, ये आरआरबी जेई का सवाल है। तो रेलवे के एग्जाम में सवाल रिपीट हो सकते हैं, एक दूसरे में आ सकता है, इधर वाला उसमें आ सकता है, इधर वाला सवाल दूसरे में दिया जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वे सवाल जो है वो किस हिसाब से आपको दिए जा सकते हैं। यहां पे लाडले बच्चों ग्रुप डी का एक सवाल है और वो आपको यहां पे नजर आ रहा है। मुझे बताइएगा क्या इसका सॉल्यूशन बनने जा रहा है। टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए, फिर मुझे बताइए। जिस भी क्वेश्चन में दिनों में और साल के नाम आ जाएं तो आप उन्हीं को सबसे पहले लेंगे। ठीक है बेटा? चलिए बताइए। शाबाश, मैं साइड हो जाता हूं आप लोगों से, बताइएगा। सर हिंदी में ही दिखाइए, हिंदी मीडियम वाले। ठीक है बेटा। चलो भाई बताओ। यहां हमारे लाडले बच्चों
ABCDEF प्रत्येक परीक्षा में सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह में रविवार को समाप्त होने वाली और अलग अलग दिन होती हैं। हमारे पास यहां 6 परीक्षाएं आपको नजर आ रही। तो सबसे पहले दिनों के नाम लो लाडले बच्चों। यहां पे हम लेंगे मंडे, फिर होगा ट्यूसडे, फिर होगा वेडनेसडे, फिर होगा थर्सडे, फिर होगा फ्राइडे, फिर होगा सैटरडे और फिर होगा संडे। लेकिन इन्होंने कहा एक सप्ताह है, एक गुरुवार के दिन छुट्टी है, थर्सडे के दिन क्या बेटा ऑफ है। थर्सडे के दिन उन्होंने बोल दिया भाई तुम्हारी छुट्टी है, थर्सडे के दिन ऑफ है, तो यहां पे ऑफ हो गया, यहां पे कोई क्लास नहीं है, थर्सडे के दिन छुट्टी है। सप्ताह में गुरुवार एकमात्र अवकाश है, सप्ताह में गुरुवार एकमात्र अवकाश का दिन है। जिस दिन कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जानी उस दिन छुट्टी है, वो थर्सडे है। ई की परीक्षा शनिवार को है। ई की परीक्षा कब है? सैटरडे को। सैटरडे को जो परीक्षा है वो ई की परीक्षा है। ए और एफ की परीक्षाओं के बीच एक दिन का अंतर जो कि अवकाश का दिन है। ए और एफ के बीच में 2 है जो कि छुट्टी है, और ए और एफ यहां हो जाएगा, एफ और ए यहां हो जाएगा। डी की परीक्षा एफ की परीक्षा से ठीक पहले है। अगर मैं एफ यहां लूं एफ की परीक्षा से ठीक पहले तो गलत है ना, एफ यहां लूं तो एफ की परीक्षा से ठीक पहले, इसका मतलब यहां पे मुझे एफ लेना पड़ेगा, यहां ए लेना पड़ेगा। एफ की परीक्षा से ठीक पहले डी की परीक्षा छुट्टी नहीं है, एफ की परीक्षा से ठीक पहले डी की परीक्षा छुट्टी नहीं है, तो मुझे यहां पे लेना पड़ेगा। लेकिन सी की परीक्षा के ठीक बाद है। डी की परीक्षा एफ की परीक्षा से ठीक पहले, सी की परीक्षा के ठीक बाद है। डी की परीक्षा किस दिन आयोजित हो जानी बेटा? मंगलवार को हो जानी, ट्यूसडे। बी बॉम्बे ऑप्शन, बी बॉम्बे। बात समझ में आ गई बेटा? आसान सवाल था ग्रुप डी का। आगे चलो मेरे भाई, अगला आ जाता फिर से ग्रुप डी का सवाल है, जिसमें दिनों के नाम आ जाए बेटा उसमें दिनों के नाम ही आपको लेने हैं। सवाल बताइए बेटा, प्रैक्टिस सेट है बेटा, ये बेसिक से नहीं रितेश मौर्य, ये प्रैक्टिस सेट है। करा दूं भाई या कर रहे हो? जैसी आपकी मर्जी। आओ बेटा लाडले बच्चों बताता हूं। 7 में तो रविवार शनिवार किसी सप्ताह में मिठाई की नहीं खाने का फैसला किया कि भाई मिठाई नहीं खाएंगे हम। रविवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त, जैसा बोला है वैसा लेना है। तो संडे लेंगे बेटा पहले, ये संडे आएगा, ये मंडे आएगा, ये ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा और सैटरडे आएगा। तो जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा आप इसमें फिल करते जाइए। प्रत्येक मित्र ने सप्ताह के अलग दिन, पी ने शनिवार का दिन चुना। पी ने कहा भाई मैं नहीं खाऊंगा, तो यहां पे पी आएगा। पी ने शनिवार का दिन चुना। क्यू ने बुधवार का दिन चुना। क्यू ने कहा बुधवार का। पूछा किसका गया है? वी। एस ने पी और क्यू द्वारा चुने के बीच के अलावा किसी भी दिन उपलब्ध। एस यहां नहीं आएगा, पी और क्यू के बीच में नहीं आएगा, बाकी एस यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां। एस ने पी और क्यू द्वारा चुने गए दिनों के बीच किसी भी उपलब्ध दिन को चुना नहीं, बीच में ही दिन चुना बेटा, मना नहीं किया है। एस ने पी और क्यू के बीच किसी भी दिन को चुना, या तो एस यहां आएगा या तो एस यहां आएगा। टी ने रविवार का दिन चुना। टी ने रविवार का दिन चुना। यू ने कहा कि वह क्यू के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा। क्यू के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा, यू ने कहा। और एस ने पी और क्यू द्वारा चुने गए किसी भी दिन को। अब एस या तो यहां आ सकता है बेटा, एस या तो यहां आ सकता है। वी द्वारा चुने गए कौन सा दिन है भाई? यहां एस और यहां वी हो सकता है, यहां एस और यहां वी हो सकता है। अब हमें यहां पे दिन चुनना, जो बाकी है वो दिन हम ऑप्शन से भी चूज कर सकते हैं। यहां पे बात समझ में आ गई बेटा? क्या आंसर है बेटा? मंडे। सबका मंडे आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार। तो भाई पी ने शनिवार का दिन चुना, क्यू ने बुधवार का चुना, आर ने कहा कि वह पी के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा,
पी के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा। किसने कहा? आर ने कहा। तो आर यहां पर आ गया। तो जब आर यहां पर आ गया तो एस निश्चित रूप से यहां आएगा, एस निश्चित रूप से यहां आएगा, तो वी निश्चित रूप से यहां आएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा बेटा? मंडे बनेगा। ऑप्शन क्या बनेगा बेटा? मंडे बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बताइए बेटा, फिर से ऐसा ही सवाल है। मजे आ रहे हैं इन सवालों को करने में आपको? अच्छे से कर पा रहे हो बेटा? अच्छे से कर पा रहे हो उन सवालों को? तो बहुत बढ़िया है बेटा। बताओ लाडले बच्चों। फिर से वही सवाल है। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स 7 व्यक्ति हैं। प्रत्येक की एक ही सप्ताह के सोमवार से रविवार तक, सोमवार से रविवार तक लेना बेटा जब बोला गया है। तो यहां मंडे लेंगे, यहां ट्यूसडे, यहां वेडनेसडे, यहां थर्सडे, यहां फ्राइडे, यहां सैटरडे और यहां संडे होगा। जिस क्रम में बोला है उसी क्रम में लेना है। एक्स की ड्यूटी यू से ठीक पहले वाले दिन है। एक्स की ड्यूटी यू से ठीक पहले वाले दिन है। एक्स की ड्यूटी यू से ठीक पहले वाले दिन है। एस और टी की ड्यूटी एक्स के पहले किसी एक दिन है। एस और टी की ड्यूटी एस से पहले किसी एक दिन है। किसी एक दिन का मतलब कोई भी दिन हो सकता है वो। किसी एक दिन का मतलब क्या है बेटा? एक दिन हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं है वो कहां पर हो। केवल डब्ल्यू की ड्यूटी एस और टी के बीच में है। एस और टी के बीच में केवल डब्ल्यू की ड्यूटी है। एस और टी के बीच में केवल डब्ल्यू की ड्यूटी है। एस और टी के बीच में केवल डब्ल्यू की ड्यूटी है। वी की ड्यूटी मंगलवार को है। सोमवार को किसकी ड्यूटी? यार एक बात बताओ, यहां पे जब हम बात करते हैं तो ये बात तो आपको क्लियर है कि यू से पहले एक्स आएगा। एस की और टी की ड्यूटी एक्स से पहले है। एस और टी ड्यूटी एक्स से पहले किसी एक दिन है। इसी पॉइंट पर आ जाओ बेटा, इसी पॉइंट पर आ जाओ। भाई यहां पर तो देखते हैं कौन आंसर दे रहा है। ए आंसर दे रहा है, 7वें का आंसर ए दे रहा है। और कोई बेटा, और किसी का डायग्राम बना? यहां पे डायग्राम बना किसी का? चलो, u की ड्यूटी x से, अगर मैंने यहां पे लिया x और u, अब ये गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि s और t के बीच में w ले लिया, s और t के बीच में हमने w ले लिया। और फिर यहां पे कौन सी स्टेटमेंट गलत हो गई कि s और t की ड्यूटी x से पहले किसी दिन है, तो ये गलत हो गया। x से पहले किसी दिन है। अगर मैं यहां पे x लूं और यहां पे u लूं, सपोज करो यहां पे मैंने x ले लिया और यहां पे मैंने u ले लिया, तो S और T की ड्यूटी S से पहले किसी एक दिन है। तो यहां पे S हो गया, तो यहां पे T हो गया, तो यहां पे W, यहां पे T हो गया, यहां पे S हो गया, तो यहां पे W। U से पहले X आएगा, U से पहले X आ चुका है। बचा कौन बेटा हमारे पास? बचा कौन हमारे पास? R बच गया, R, R। तो R बच गया, तो R यहां होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरे ऑप्शन से बन ही नहीं रहा बेटा। बहुत बढ़िया बेटा। बाकी कंफर्म है, आर आएगा, वी आएगा, टी एस आएगा, डब्ल्यू टी एस एक्स यू। मैन का रॉय बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया बेटा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट अगला, जिसमें वर्ष आ जाए तो उस साल में आप वर्ष लेंगे बेटा। अगर किसी साल में ईयर आ गया तो आप उस साल में ईयर लेंगे। ठीक है या नहीं?
बना बाबू। बना राजा जी। हाँ जी, बना दें। चलो आओ। डन, बहुत बढ़िया भाई। जिसके अंदर दिन या साल आ जाए वही 2001, 3, 5, 7, 10, 12। 2000 लिखने की भी जरूरत नहीं बेटा, 1, 3, 5, 7, 10, 12 लिख दो। 2001, 2003, 2005, 2007, 2010 और 2012। चलिए। पीएस से पहले और आर के बाद किसी एक परीक्षा में शामिल हुआ। पीएस से पहले, पीएस से पहले और आर के बाद किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण हुआ है। पीएस से पहले और आर के बाद किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण हुआ है। अच्छा, तुरंत बाद की कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता है। टीएस के ठीक बाद वाले वर्ष में, टीएस के ठीक बाद वाले वर्ष में, एस के ठीक बाद वाले वर्ष में कौन है बेटा? टी। यानी इतना तो कंफर्म है पीएसटी लगाता रहेंगे, आर की कोई गारंटी नहीं है। पीएसटी लगाता रहेंगे, आर की कोई गारंटी नहीं है। यूपी से पहले किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण हुआ। कितने अपनी 10वीं 2007 में उत्तीर्ण की? देखो पीएसटी तो एक साथ आना है, ये तो है। अगर मैं यहां पीएसटी लूं तो गलत है, क्योंकि आर आना चाहिए। यहां पीएसटी लूं तो यहां पीएसटी लूं, चलो मैंने यहां पे आर ले लिया, तो ये डाउटफुल केस है। यूपी से पहले किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण हुआ है, तो वो जगह ही नहीं है हमारे पास, तो जगह ही नहीं है, तो हमने कहा ये गलत है। पीएसटी को यहां लूं तो पी से पहले आर यहां भी आ सकता है, आर यहां भी आ सकता है। यूपी से पहले किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण हुआ, चलो मैं मान लेता हूं यूवी से पहले किसी एक वर्ष में। टीएस के ठीक बाद वाले में उत्तीर्ण हुआ। आर से पहले केवल क्यों उत्तीर्ण हुआ, या आर से पहले केवल क्यों उत्तीर्ण हुआ? ये लाइन तो ली नहीं बेटा, सबसे पहले तो यही लाइन थी। आर से पहले केवल क्यों उत्तीर्ण हुआ? आर से पहले केवल क्यों उत्तीर्ण हुआ? ये आर है, आर से पहले केवल क्यों उत्तीर्ण हुआ बेटा? क्यों उत्तीर्ण हुआ? अब हमारे पास पीएसटी भरना है। पीएसटी या तो यहां भर लो, पीएसटी या तो यहां भर लो। तो अगर मैंने यहां पे पीएसटी भर दिया तो यूपी से पहले होना चाहिए था, तो ये गलत है। तो ये गलत है, इसका मतलब यू को यहां भर दो और ये पीएसटी बन गया। अब देखो, अब देखो सारी कंडीशन मैच हो रही है। पी एस से पहले हुआ, पी जो है एस से पहले, और आर के बाद किसी एक वर्ष, आर के बाद किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण हुआ। आर से पहले केवल क्यू उत्तीर्ण हुआ, आर से पहले केवल क्यू। टी एस के ठीक बाद वाले वर्ष में आया, एस के ठीक बाद वाले वर्ष में आया। यूपी से पहले किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण हुआ, यूपी से पहले किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण हुआ। किसने अपनी 10वीं कक्षा 2007 में पास की? पी ने पास की, ऑप्शन नंबर ए। पी ने पास की, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया बेटा, टी नहीं आएगा। अगर टी आ रहा है तो मुझे बताओ क्या। जैसे एक ने कहा यू के आर पी एस टी, किसी ने कहा सर ये इसमें क्या गलती है, यू के आर पी एस टी, इसमें क्या गलती है बेटा? इसमें गलती ढूंढते हैं। आर से पहले केवल क्यू उत्तीर्ण हुआ, आर से पहले आपने दो कर दिए। आर से पहले केवल क्यू का मतलब है कि उससे पहले और कोई नहीं आएगा। आर से पहले क्यू का मतलब यह है कि आर से पहले कोई भी क्यू नहीं आएगा। रीजनिंग की कोई बुक नहीं लिखा क्या? रीजनिंग की 3 बुक्स आती हैं बेटा मेरी, बल्कि अब तो 4 हो गई है, रेलवे की भी लिख दी है। बात समझ में आ गई? लिंक बता दूं अंकित कुमार, उसमें से देख लीजिएगा। हो गया बेटा, हो गया बेटा। चलिए बेटा, सवाल नंबर 9 पर आइए।
आओ बेटा। एक दुकानदार के पास अलग अलग प्रकार के सूखे मेवे अर्थात काजू बादाम पिस्ता नट्स की 5 डिलीवरी करनी है। प्रत्येक की डिलीवरी अलग अलग तारीख को करनी है। 1, 6, 12, 20, 30। 1, 6, 12, 20 और 30 ये तारीख है। 1, 6, 12, 20 और 30 तारीख है। बादाम की डिलीवरी के बाद पाइन नट्स की डिलीवरी होनी है। बादाम की डिलीवरी के ठीक बाद पाइन नट्स आएगा। यानी जहां भी बादाम की डिलीवरी करेंगे उसके बाद आएगा पाइन नट्स। ठीक बाद बादाम की डिलीवरी के ठीक बाद पाइन नट्स की डिलीवरी आएगी। जिसकी जिसकी शब्द किसके लिए? पाइन नट्स। जिसकी डिलीवरी के ठीक बाद, जिसकी डिलीवरी पिस्ता की डिलीवरी के ठीक बाद, द डिलीवरी पर शेड्यूल जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ आलमंड्स, द डिलीवरी ऑफ विच, मैंने क्या लिख दिया बेटा? अच्छा आलमंड्स वही है। तो डिलीवरी ऑफ विच आलमंड्स के लिए इज शेड्यूल जस्ट आफ्टर पिस्ताचियो पिस्ता। बादाम की डिलीवरी के ठीक बाद पाइन नट्स की डिलीवरी, जिसकी डिलीवरी पिस्ता की डिलीवरी के ठीक बाद। अब ये तो इसके लिए हो नहीं सकता पिस्ता के ठीक बाद, तो पिस्ता के बाद बादाम ही आएगा बेटा। ये आगे इसको पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो। यानी ये तीनों लगातार आ रहे हैं। मैक्सिमम ने आंसर डी दे दिया। सर मंथ का नाम कॉलम में नहीं लिए, नहीं बेटा, ये वर्ष लो यहां पे। और सबके अंदर तारीख जो है जुलाई की है, जुलाई। तो महीने की जरूरत नहीं, सबके अंदर जुलाई है। तो पिस्ता बादाम और पाइन नट्स तो रहेंगे, ये लगातार चलेंगे। बात समझ में आ गई? उसके बाद काजू की डिलीवरी पाइन नट्स और अखरोट की डिलीवरी के ठीक बीच में की जानी है। काजू की डिलीवरी पाइन नट्स और अखरोट, काजू यहां आएगा, पाइन नट्स और अखरोट के ठीक बीच में काजू की डिलीवरी की जानी है। यदि अखरोट की डिलीवरी अंतिम है, अखरोट अंतिम है, अखरोट अंतिम है, तो काजू पाइन नट्स बादाम पिस्ता। तो बादाम की डिलीवरी किस तारीख को है भाई? बादाम की 6 तारीख को दूसरे नंबर पे, 6 तारीख को जाएगा तो डी दिल्ली दूसरे नंबर पे बेचारा, 6 तारीख को जाएगा। बात समझ में आई सभी को? अगला सवाल, सवाल नंबर 10 करो बेटा सॉल्व, शाबाश। करो भी, सॉल्व करो। हो गया? आओ बच्चों। अवीना के 6 विषय गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर, भौतिक, जीव विज्ञान, 6 सब्जेक्ट। सप्ताह के दिन शनिवार को समाप्त होता है, ठीक है, सोमवार से, और सप्ताह को समाप्त होता है। तो यहां पे आएगा मंडे, यहां पे आएगा ट्यूसडे, यहां पे आएगा वेडनेसडे, यहां पे आएगा थर्सडे, यहां पे आएगा फ्राइडे, यहां पे आएगा सैटरडे। क्योंकि ये 6 ही दिनों की बात कर रहा है, क्योंकि ये 6 ही दिनों की बात कर रहा है, क्योंकि ये 6 ही दिनों की बात कर रहा है। कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी के बीच में केवल 3 सब्जेक्ट निर्धारित हैं। कंप्यूटर विज्ञान 1, 2, 3 तो भौतिकी या एक स्टेप नीचे हो सकता है, ठीक है। सोमवार को जीव विज्ञान का ट्यूशन है, मंडे को किस चीज का बेटा? बायोलॉजी। तो यहां बायोलॉजी आ गया। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। तो ये अपन के पास फाइनल हो गया।
शुक्रवार को होने वाली गणित की ट्यूशन के ठीक बाद वाले दिन भौतिकी की ट्यूशन है। यहां गणित की ट्यूशन है, मैथ्स, ये वाली लाइन पढ़ रहा हूं, शुक्रवार गणित, और ठीक बाद वाले दिन फिजिक्स है, भौतिकी, तो यहां है फिजिक्स। फिजिक्स को क्या कहते हैं बेटा? भौतिकी। शुक्रवार को गणित के ट्यूशन पे, ठीक है, भौतिकी ट्यूशन है। अब कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी के बीच में 3 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3। यहां आ गया कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर बुधवार पे आना है। गणित और अंग्रेजी के बीच में सिर्फ रसायन विज्ञान की है। मैथ्स और इंग्लिश के बीच में केवल रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री है। तो वेडनेसडे इंग्लिश आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 11 आपका होमवर्क में रहेगा, और मेरे भाई आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो आपका आंसर आया वो क्या रहा। कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर जरूर टाइप कीजिएगा। आज के लिए इतना है बेटा, कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।